ગાંધી ભવન ખાતેની આ વિશેષ પત્રકાર પરિષદમાં સ્વાગત છે। આજની આ વિશેષ પત્રકાર પરિષદ દેશની સામેના મોટા પડકાર, દેશની સુરક્ષા સામેના પડકાર ખુદ સરકાર ઊભી કરે તે મુદ્દાને લઈને સમગ્ર દેશમાં અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવેલી છે। आज राजीव गांधी भवन खातेनी आ विशेष पत्रकार परिषद में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति जुझारू नेता अने एआईसीसी प्रवक्ता श्रीमती अलकाबेन लांबा, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति सन्मानीय प्रमुख श्री जगदीश भाई ठाकुर, अमरा प्रदेश साथीदार भाई श्री नयन मिर्जा, गीताबेन, तमामનું સ્વાગત છે। હું આ વિશેષ પત્રકાર પરિષદમાં સૌથી પહેલા एआईसीसी के स्पोक पर्सन जुझारू नेता श्रीमती अलका लांबा जी आपको संबोधित करेंगे और बाद में प्रदेश अध्यक्ष जी पूरी गुजरात और देश में किस इसकी असर क्या है अग्निपथ की योजना के, और गुजरात में किस तरीके से ये सब व्यवस्था में कहाँ कमियां है इससे बात करेंगे। तो मैं नम्र निवेदन करता हूँ हमारी जुझारू नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती अलकाबेन लांबा जी को। धन्यवाद मनीष। नमस्कार, मैं धन्यवाद करती हूँ गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय जगदीश जी का कि आपने आज ये प्रेस वार्ता आयोजित किया। यहाँ पर मेरे साथ मनीष भाई, मिर्ज़ा भाई, मेरी बहन गीता बहन बैठी हैं। पूरी प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आज देश के कम से कम 20 राज्यों में इसी समय कांग्रेस के 20 नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरी तरह प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये प्रेस वार्ता सत्याग्रह अग्निपथ के खिलाफ कल 27 जून को देश भर के कांग्रेस मुख्यालय, हर राज्य की राजधानी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलित होते हुए अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ उन सभी युवा जो अभी तक आंदोलित थे, हताश और निराश थे, उन्हें ताकत देने निकलेगी। इसके खिलाफ आज 20 राज्यों की प्रेस वार्ता के तहत अहमदाबाद गुजरात की जिम्मेदारी मुझे मिली। मैं धन्यवाद करती हूँ आप साथी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये मामला देश की सेना से जुड़ा है, ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। देश की सेना और सुरक्षा से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। अग्निपथ की बात युवाओं से विश्वासघात, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना है। अग्निपथ की बात युवाओं से विश्वासघात। वायदा था 1 रैंक 1 पेंशन का, ठेके पर भर्ती का नाम है अग्निपथ, ठेके पे भर्ती का नाम है अग्निपथ। इसके तहत 1 रैंक 1 पेंशन से अब कोई पेंशन नहीं और कोई रैंक नहीं, खत्म कर दिया गया। सेना की 50% भर्तियां अब ठेके पे होंगी। ये मैं नहीं, ये केंद्र की भाजपा सरकार जिसने एक के बाद एक इस देश पर तुगलकी फरमान तानाशाही तरीकों से थोपे हैं। उसमें सबसे पहला अभी ताज़ा उदाहरण कृषि कानून था। सुनते रहे किसी कीमत पे कृषि कानून वापस नहीं होंगे। 1 साल तक हमारा अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर बैठा रहा, अपनी बात पर अड़ा रहा। इस तुगलकी सरकार को, तानाशाह सरकार को अपने कदम पीछे हटने पड़े। लेकिन वो कदम कब हटे जब 700 से अधिक हमारा अन्नदाता, हमारा किसान दिल्ली की दहलीज पर शहीद हो गया। अपनी जान की कीमत चुकाई उसने इस कृषि कानून को वापस करने पर। ये तुगलकी फरमान थे। इससे पहले देश में नोटबंदी थोपी गई। रात को ऐलान किया गया पूरे देश में नोटबंदी। 2016 से 22 आ गया है। परिणाम क्या है ये आप खुद गवाह है इसके। कितना काला धन आया, कितने नकली नोट बंद हो गए, कितना आतंकवाद नक्सलवाद खत्म हो गया, कितना उस अर्थव्यवस्था में फ़ायदा हुआ और कितने 15 लाख जेब में आए। फिर फरमान जारी किया, रात रात बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के तालेबंदी थोप दी।
लाखों मजदूर सड़कों पर था। घर पहुंचने से पहले कितनों ने दम तोड़ दिया बिना सोचे समझे, चाहे नोटबंदी हो चाहे तालेबंदी हो। जीएसटी को लेकर गुजरात में व्यापारियों ने खूब विरोध किया, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कर, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? एक नेशन अनेकों टैक्स। व्यापारी परेशान है। ये वो तुगली की फरमान थे जिसे एक के बाद एक थोपा गया। उसमें मैंने आपको बताया। अब अग्नि ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।